स्वागत है दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल में हम आपको ताज़ा-ताज़ा खबर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं आखिर वह लोग कौन हैं जो एक आदिवासियों के बढ़ते हुए नेताओं को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, बात है अतः चुनाव की प्रत्याशी नरेश मीणा, जो आदिवासियों पीड़ित दलित शोषण लोगों की आवाज बने हुए हैं। उनको धमकी पड़ा लेटर मिलता है। दोस्तों, बात है अंता चुनाव के प्रधान कार्यालय पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के पिताजी को एक लेटर मिला, जिसमें यहां लिखा हुआ है कि अगर उनको 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वह नरेश मीणा को गोली मार देंगे। यहां लेटर गोदारा गैंग से आया हुआ है। क्या बात है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो अपनी समाज और गरीबों की आवाज बन रहा है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या यही है हमारे देश की सुरक्षा? कुछ समय पहले हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के लाडले सांसद श्री राजकुमार जी रोत, इसको सोशल वेबसाइट द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। आज एक और आदिवासी जो अपनी जनता की आवाज बन रहा है, उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर क्यों आदिवासियों की आवाज को या लोग सुन नहीं सकते? क्या आदिवासियों को बोलना अपराध है? क्यों कोई आदिवासियों का मसीहा बनता है तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है? आखिर कौन लोग हैं जो आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे देश के नेता जो इतने बड़े लोग हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा सकती है। तो जो सामान्य लोग हैं, आदिवासी किसान मजदूर, किसी उनका क्या हाल होता होगा? जब बड़े लोगों, जब राजनीतिक नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यह लोग तो आम आदमी का क्या हाल करते होंगे? जरा सोचिए दोस्तों। आदिवासियों को आगे बढ़ना नहीं देना, यही इनका काम है क्यों? आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं क्या? नरेश मीणा ने कोई गुनाह किया है? क्योंकि उन्होंने आदिवासियों की आवाज बनाए, अन्याय के खिलाफ लड़ा है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अंता में चुनाव लड़ता है, इसलिए उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर क्यों यह धमकी केवल नरेश मीणा को नहीं, बल्कि एक हमारे संपूर्ण आदिवासी समाज को दी जा रही है? देश आदिवासियों की आवाज बने हुए हैं। जहां पर भी आदिवासी अन्य होता है, वहां पर नरेश मीणा उपलब्ध होता है। अगर हमारे आदिवासियों के बढ़ते हुए नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो ये क्या समझ में आता है दोस्तों? क्या यह कोई विपक्ष की साल है? हो सकता है उनको हटाने के लिए कोई विपक्षी साल लगा होगा। देखा जाए तो इनके विपक्षी जो प्रत्याशी है, वह इसे काफी पैसे वाला नहीं, उनके पास कई ज्यादा पैसे हैं, लेकिन वह नरेश मीणा को टारगेट कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कोई तो उनको यहां करने के लिए उकसाता है, या फिर उनकी कोई और चाहता। आखिर यह को ज्यादा कि नरेश मीणा से 10 लाख रुपए की मांग क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या कारण है आदिवासी के साथ? सदियों से इतिहास में भी देखा जाए तो भी आदिवासियों के साथ अत्याचार होता आया है। प्राचीन काल में भी आदिवासियों का इतिहास छुपाया गया है। आदिवासियों के साथ हमेशा अन्याय होता है, फिर भी आदिवासी अपने हक अधिकारों के लिए धड़कता है, अब जंगलों के लिए लगता है। लेकिन आज एक हमारा लीडर, जो हमारा नेता है, वह हमें जनता की आवाज बंद कर आगे आया है। उनको भी गोली मारने का धमकी दिया जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? नरेश मीणा जो पहले देवली उनियारा से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई, अब की बार अंता से इस लेटर में लिखा हुआ है कि तेरा बेटा हारे या जीते, लेकिन उनको मरना होगा। क्यों? उनकी जान उनके हाथ में कैसे? आखिर यह अधिकार उनको किसने दिया कि किसी भी लीडर को, किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे रहा है? क्या इस देश में आदिवासी नेता सुरक्षित नहीं है? नहीं है तो नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे हो सकती है? मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही सपोर्ट कीजिएगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।